हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमित ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, आज के सेक्शन हम देखने जा रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पार्ट 2, जो हमारा रहेगा बेसिकली 3.2 हमारा होगा। हमने 3.1 में हमने 3.1 के हर एक क्वेश्चन को समझा एंड जो बेसिक जो चीजें होती है बच्चा, हमने उसको भी डिस्कस किया एंड साथ ही साथ बच्चा क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होते हैं, क्वेश्चन किस लेवल के होते हैं, हमने सब कुछ अपने उस फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया। आज का जो हमारा वीडियो है बच्चा, इसमें हम 3.2 को कवर करेंगे एंड इसमें लगने वाले जो फॉर्मुलेस हैं एंड जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो चीजें आपको चाहिए इस एक्सरसाइज को खत्म करने के लिए, मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ बच्चा आपको भी बताऊंगा कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड आपका अप्रोच क्या होता है, राइट ना। हम इसको डिस्कस करेंगे एंड बच्चा देखो, एंड टू एंड बच्चा हमें क्या चाहिए कि हम क्या क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर मैंने क्वेश्चन को रीड किया, क्या मैं उसको सॉल्व कर पाऊंगा खुद से, ना कि मैं कोई रेफरेंस लेके। अगर आप खुद से सॉल्व कर पाए, इसका मतलब आपने डाउट क्लियर रखा है, आपको कोई भी इस चीज का ऐसा डाउट नहीं है, या तो आपको ऐसा बोलते हैं ना चीजें समझ में नहीं आ रही। अगर आप समझ नहीं पाओगे बच्चा, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, राइट ना। बच्चों यहाँ पे चीजों को मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा, क्यों ऐसा स्टेप हो रहा है, क्या रीजन है, क्या फॉर्मूला लगेंगे, क्यों ऐसा लगेंगे, हर एक चीज जो भी आपका जो रीजन है बच्चा, सब कुछ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूंगा, ठीक है। बच्चा हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3.2 के लिए हमें जो चाहिए बच्चा, हमने 3.1 में हमने देखा था कि हम वहां पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे थे कि बेसिकली क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं, हम उसको डिस्कस कर रहे थे। उसके लिए हमें क्या देखना था बच्चा कि उसमें जब भी हम कॉमन डिफरेंस देख रहे थे, वो क्या आना चाहिए बच्चा, कांस्टेंट आना चाहिए, तो हम उसको बोल सकते थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर नहीं आ रहा था बच्चा, तो हम क्या बोलते थे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। देन उसके बाद हमने दूसरा क्वेश्चन में क्या देखा था बच्चा कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो उसके बाद हमें नेक्स्ट 2 टर्म 3 टर्म में फाइंड आउट करना था। हम क्या करें, कॉमन डिफरेंस का यूज करके आगे के कुछ टर्म हम फाइंड आउट कर रहे थे। देन क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या कर रहे थे, हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना था। हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी गिवन था, तो फर्स्ट टर्म हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिला। देन कॉमन डिफरेंस हमने डी का फॉर्मूला लगाया, T2 - T1 हमें मिल गया। बच्चा आपको जो 3.1 मैंने बताया और मैंने हर एक क्वेश्चन सॉल्व करा के दिया। अब जो 3.2 है, यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला देखना पड़ेगा बच्चा, जहां पे हम बात करेंगे Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब बोलोगे सर Tn ए फॉर्मूला होता है क्यों है, एक क्या है, मैं यहाँ पे बताता हूँ। इसको बोलते हैं nth टर्म। क्या बोलते हैं बच्चा इसको, nth टर्म। अब बच्चा कोई भी हमें कोई सीक्वेंस दिया है, सपोज को सीक्वेंस हमारे पास क्या दिया है, 2 4 6 8 10 दे दिया एंड डॉट 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 बोल दिया। हमें पूछा इस सीक्वेंस का हमें nth टर्म फाइंड आउट करना बच्चा, कौन सा टर्म, nth टर्म। मींस जहां पे टर्म की बात करेंगे ना बच्चा, इनडायरेक्टली हमारे पास कौन सा आएगा, Tn का फॉर्मूला। क्या आएगा बच्चा, Tn का फॉर्मूला। अब nth टर्म बोला, इसका मतलब पहले हमें T1 इक्वल्स टू a इक्वल्स टू आ जाएगा 2 पहला टर्म, T2 इक्वल्स टू 4, T3 इक्वल्स टू आ जाएगा 6, राइट ना। हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालेंगे, D निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस। क्या हो जाएगा बच्चा, T2 माइनस T1। T2 क्या बचा हमारे पास, 4 माइनस 2, मीन्स 4 में से 2 को माइनस करो 2 आ जाएगा, मीन्स D की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, करेक्ट। अब हमें nth टर्म चाहिए बच्चा, हम क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए से फर्स्ट टर्म, एंड जो भी यहाँ पे टर्म बोलेगा बच्चा, nth टर्म बोला था n आएगा। अगर कोई भी टर्म बोलता है लाइक 20 टर्म, तो T20 मीन n के प्लेस आ जाता है 20। हम आगे भी डिस्कस करेंगे इसको। तो यहाँ पे लिखते हैं Tn इक्वल्स टू a की वैल्यू 2 प्लस n को n ही रखो माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चा हमारे पास आया 2 आ गया, राइट ना। तो क्या आ जाएगा 2 प्लस 8, 2 यहाँ पे भेज दो 2n हो जाएगा, 2 यहाँ भेज दो माइनस प्लस माइनस 2 हो जाएगा, करेक्ट। माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2n आ जाएगा, मींस nth टर्म हमें बच्चा क्या मिल गया, 2n मिल गया। सपोज करो मैं क्या पूछता बच्चा, मुझे ना फाइंड, सेम क्वेश्चन है, T20 टर्म। हमें क्या पूछा बच्चा, T20 पूछा, राइट ना। अब क्या करेंगे बच्चा, n के प्लेस हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 20, मींस T20। हम क्या करेंगे बच्चा, सेम फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला रहेगा, Tn इक्वल्स टू, एक सेकेंड, Tn इक्वल्स टू a प्लस Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, राइट ना। अब क्या करना बच्चा, n के प्लेस हमें क्या रखना, 20 रखना। तो क्या हो जाएगा, T20 इक्वल्स टू, ये हमने जस्ट फाइंड आउट किया था बच्चा, देखो 2 आ गया हमारे पास, प्लस n की वैल्यू हमारे पास 20 है, माइनस 1 इंटू डी। डी हमने क्या फाइंड आउट किया था बच्चा, 2 फाइंड आउट किया था, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो 2 प्लस 20 में से 1 को माइनस करो, 19 इंटू 2, 2 प्लस 19 2 जा
क्या आ जाएगा 38 हो जाएगा, राइट ना, एंड 38 + 2 आ जाएगा 40, मीन्स T20 हमें मिल गया 40। आप इसी तरीके से बच्चा कोई भी क्वेश्चन आपको कोई भी टर्म पूछता है, आप TN का फॉर्मूला यूज करो एंड आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपको जब भी टर्म पूछा आपके माइंड में ये फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, Tn = A + n - 1 × D। आप कोई भी टर्म इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। आई होप बच्चा आपको समझ में आया। मैं आपको इसी तरीके से जो 3.2 के जितने भी क्वेश्चन दिए ना बच्चा, आपको इजीली एक्सप्लेन करूंगा, हर एक चीज को समझा के दूंगा। जब तक बच्चा आपको समझेगा नहीं ना, मजा नहीं आएगा पढ़ने में। आप पहले क्वेश्चन का लेवल समझो, क्वेश्चन का मतलब समझो, उसके बाद सॉल्व करो बच्चा। अगर आपने एक बार चीजें समझ लिया ना, फिर सॉल्व करना बच्चा हर कोई कर लेता है, सॉल्यूशन सबके पास है बच्चा, यूट्यूब पे है, गूगल पे है, सर्च का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बट बच्चा प्रॉब्लम क्या है पता है, अंडरस्टैंडिंग। अगर आपका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगा कि क्वेश्चन क्या है, कैसा पूछ रहा है, अगर कुछ ट्विस्टेड क्वेश्चन आए तो मैं क्या अप्रोच करूंगा, मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो वो चीजें नहीं पता होगा ना बच्चा, कोई फायदा नहीं। फिर देख कर करना और समझ के करना, दोनों में बच्चा फर्क होता है। आप पहले समझो चीजें क्या है, क्यों हमें फॉर्मूला अप्लाई करें, कोई और कुछ अप्लाई कर सकते हैं, कुछ और तरीके से कर सकते हैं। अगर आपने समझ लिया ना तो आपके लिए एकदम आसान है, क्योंकि एग्जाम में बच्चा आपको बैठना है, सब कुछ आपको सॉल्व करना है, क्योंकि हम बता नहीं सकते कौन से क्वेश्चन आना है। हाँ बट एक चीज है, जो भी आएंगे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट में से ही आने वाले बच्चे। अगर आपने चीजें समझा है तो आप सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने रटा है तो बच्चा चांस नहीं सॉल्व करने का। क्लियर ना? मैं आपको यही बोलूंगा, आप जितना हो सके चीजों को समझो। अगर कोई भी चीजें हैं, अगर हो रहा है तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्लियर ना बच्चा? अगर देखो कोई भी टर्म फाइंड आउट करना है, डायरेक्टली आप किसको याद करोगे बच्चा? TN को याद करोगे, वो आपको पूरा काम आसान कर देगा। समझ में आ रहा है क्या? आपका 3.2 इसी तरीके से बच्चा पूरा क्वेश्चन है, मैं आपको भी स्टार्ट कर रहा हूँ। आप इसको नोट डाउन कर लो एंड बच्चा फॉर्मूला आप इसको बाहर कर लो, एटलीस्ट 2 या 3 बार, तब तक आप नोटबुक में लिखते रहो जब तक हमारा आगे का जो मैं चीजें स्टार्ट नहीं करता। ठीक है, अब वीडियो को पॉज करके पहले फॉर्मूला लिखो, नोट डाउन करो, फिर अगेन बिना देखे उसको 2 बार कॉपी करो आप। ठीक है, मैं स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 3.2 का। हमारे पास दिया क्या है, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग AP। अब यहाँ पे पहले से मेंशन किया गया है, जो दिया गया है, जो सीक्वेंस आपका AP है। अब जब AP पहले से बोला बच्चा, तो आपको बहुत सारे कॉमन डिफरेंस निकालने कोई नीड नहीं है। आप किसी एक को निकाल लो, आपको पता चल जाए कि हर जगह सेम डिफरेंस होने वाला, बिकॉज AP होने के लिए कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, राइट? आपको ऑलरेडी मेंशन किया, वो AP है। देन अब देखो बच्चा, पहला क्वेश्चन दिया 1, 8, 15, 22 एंड डॉट डॉट डॉट, एंड आपको एक्टिविटी टाइप का क्वेश्चन दे, जितना बॉक्स है आपको उतना ही फिल करना है, एक्स्ट्रा कुछ आपको काम नहीं करना है। क्लियर ना? देखो फर्स्ट बोला ए हम किसको बोलते हैं? फर्स्ट टर्म को ही बोलते हैं, एंड T1 भी हम उसी को बोलते हैं, एंड T2 8 हो जाएगा, T3 आपके पास 15 हो जाएगा। देन बोला T2 मींस बच्चा 8 माइनस बोला है T1 के लिए 1, तो 8 में से 1 माइनस आपके पास आ जाएगा 7। करेक्ट ना बच्चा? T3 इज 15 एंड T2 इज 8। अब देखो 15 में से 8 को तुम माइनस करोगे बच्चा, तो आपके पास क्या आने वाला है? 7 आने वाला, राइट ना बच्चा? अब देख लो यहाँ भी 7 यहाँ भी 7, तो D क्या हो जाएगा? दोनों का सेम, तो आ जाएगा 7। आई बच्चा आपको समझ में, अगर आपने 3.1 अच्छे से देखा है तो, अदरवाइज नहीं। अब देखो बच्चा सेकंड क्वेश्चन 3, 6, 9, 12, तो T1 इज 6, 3 सॉरी T1 क्या आ जाएगा? 3 फर्स्ट टर्म वाला, T2 6, T3 9, T4 12। करेक्ट ना बच्चा? एंड देखो T2 माइनस T1, अब T2 हमारे पास क्या है? 6 है, माइनस करना T1 को, क्या है? 3 है, तो आंसर क्या आने वाला है? 3। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखना 3। देखो आपको बॉक्स दिया नहीं ना एक्स्ट्रा, तो आप क्यों लिखोगे? करेक्ट ना? इसको रफ कर देते हैं। T3 आपके पास क्या है? 9, माइनस T2 आपके पास क्या है? 6, माइनस आपके पास अगेन आएगा 3। करेक्ट ना बच्चा? एंड देखो ध्यान से, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 मींस आने वाला है 3। करेक्ट ना बच्चा? अब आगे बढ़ते बच्चा, देखो -3, -8, -13, -18, तो T3 पहला T3 की बात किया तो 1, 2, 3, तो आ जाएगा -13, T2 -8, T4 1, 2, 3, 4 -18, करेक्ट? T1 -3। करेक्ट ना बच्चा? अब देखो T2 हमारे पास क्या है? -8 है, फिर माइनस करना है T1 हमारे पास क्या? -3 हो जाएगा, तो मींस बच्चा -8 +3 मींस आपके पास आ जाएगा 8 में से 3 को माइनस करो, आपके पास आएगा 5 एंड बिगर नंबर इज 8, साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, मींस आपके पास आएगा -5। T3 बच्चा हमारे पास क्या? -13। मैं इसको रफ करता हूं,
अब देखो T3 हमारे पास क्या बच्चा -13 है, फिर माइनस ऑफ T2 तो -8 हो जाएगा, राइट। तो -13 माइनस माइनस +8। अब देखो बच्चा आप इसको माइनस को 13 में से आपके पास आएगा 5 एंड बिगर नंबर 13, द साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, आ जाएगा आपके पास -5। तो फर्स्ट टर्म इज -3, यहाँ पे a मींस क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, देखो फर्स्ट टर्म इज -3 एंड d इज -5, करेक्ट ना बच्चा। मैं इसको रफ कर देता हूं क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट आपको करना नहीं एंड आप इसको बस साइड में करके ताकि आपको सॉल्यूशन प्रॉपर है, राइट ना, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉक्सेस नहीं है, तो एक्स्ट्रा बॉक्सेस नहीं मींस आपको एक्स्ट्रा करना भी नहीं है, समझ में आया क्या। जितने बॉक्स उतने हाफ मार्क्स मिलेंगे आपको, राइट। अब देखो 70 60 50 40, तो फर्स्ट टर्म इज 70 एंड सेकेंड टर्म इज 60 एंड थर्ड टर्म इज 50, राइट। तो फर्स्ट टर्म T1 मींस a मींस 70 एंड D पूछा तो T2, आपको पता है T2 माइनस T1 करते हैं हम लोग, तो T2 इज 60 माइनस T1 इज 70, राइट ना। देन 70 माइनस 60 मींस आ जाएगा 10 एंड बिगर नंबर इज 70 मींस आएगा आपके पास -10। सो आपको लिखने को नीड नहीं बच्चा इसको, ठीक है, आपको डायरेक्टली बॉक्सेस फिल करना है, क्लियर ना बच्चा। आपको जो क्वेश्चन वो 1 दिया था बहुत इजी दिया था बच्चा, अगर आपको 3.1 आता रहेगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो बच्चों हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, अब इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ठीक है। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन -12 -5 2 9 16 23 एंड आपके पास क्या दिया बच्चा, आप पे 30 दिया है एंड डॉट डॉट, मींस आपके पास एक सीक्वेंस दिया है, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करना पड़ेगा क्या वो एपी है या नहीं। एपी होने के लिए आपके पास कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट आना चाहिए, अगर एपी हुआ देन आपको 20th टर्म, जो 20th वाला जो टर्म होगा आपको उसकी वैल्यू बताना पड़ेगा, करेक्ट ना बच्चा। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सो मैं इसको आपको बता रहा हूं कैसे सॉल्व करना, राइट ना। आपने 3.1 देखा है तो आप यहाँ पे बता सकते हो एपी कैसे मिल जाएगा। देन उसके बाद हम जो पढ़ेंगे nth टर्म वाला फॉर्मूला जो यहाँ पे हम यूज करने वाले, राइट। सो देखो बच्चा अभी यहाँ पे राइट ना बच्चा, तो देखते हैं, राइट ना बच्चा। सो देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व करना, राइट। दिया क्या अपने पास इक्वेशन क्या दिया है, -12 -5 2 9 16 23 30 एंड डॉट डॉट डॉट, राइट। देखो यहां पे क्या हो जाएगा, T1 जिसको हम बोलते हैं A हमारे पास आ जाएगा -12, T2 आपके पास आ जाएगा -5, T3 आपके पास हो जाएगा 2, T4 आपके पास आ जाएगा 9, है ना। अब उसके बाद देखो बच्चे हम क्या करेंगे, D फाइंड आउट करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे, T2 आपके पास क्या बच्चा -5 माइनस ऑफ T1 -12, तो माइनस 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 +12 हो जाएगा। अब 12 में से 5 को माइनस करो तो यहां से 2 जाएगा बच्चा, रिमेनिंग 3 बचेगा, 3 को माइनस करो आपके पास 7 आ जाएगा, राइट ना। हमें D मिला 7, एक और हम फाइंड आउट करते हैं, तो T3 माइनस T2, T3 बच्चा हमारे पास 2 है माइनस ऑफ T2 आ जाएगा -5 मींस 2 माइनस माइनस +5 हो जाएगा, मींस आपके पास आएगा 7, है ना, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे D, राइट। मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूं इस तरीके से, D इक्वल्स टू T3 माइनस T2, यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। अब उसके बाद देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, राइट ना बच्चा। हमारा कॉमन डिफरेंस क्या बच्चा, कांस्टेंट आएगा, देयरफॉर D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 7 एंड द गिवन sequence is an AP, राइट ना बच्चा। अगर AP होता तो उसके बाद हमें क्या करना बच्चा, therefore 20th टर्म ना बच्चा, T20th टर्म हमें क्या करना बच्चा, फाइंड आउट करना। तो इसके लिए हम क्या याद करें बच्चा, Tn का फॉर्मूला, Tn क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D आ जाएगा, n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 20 एंड T20 इक्वल्स टू A की वैल्यू हमारे पास बच्चा क्या आया था, देखो ध्यान से -12 आया था, राइट, प्लस n की वैल्यू हमें क्या रखना, 20 रखना, -1 इंटू D अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया बच्चा 7 आ जाएगा यहाँ पे, राइट। अब देखो -12 प्लस माइनस -20 में से 1 माइनस का आपके पास आ जाएगा 19 इंटू आ जाएगा 7, करेक्ट ना बच्चा। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, राइट ना बच्चा। 9 क्या हो जाएगा बच्चा, 9 7 क्या, सॉरी 19 7 आपके पास हो जाएगा 133 प्लस
-12 हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 जाएगा 1, और देखो 3 में से 1 जाएगा 2 बचेगा, एंड यहाँ पे जाएगा 1 एंड प्लस में आ जाएगा मीन्स 121। तो T20 इक्वल्स आ जाएगा 121। अगर बच्चा आपको समझ में, बहुत सिंपल था। पहले हमने क्या किया, इसको हमने बताया कि हमारे पास AP है, अगर AP होने के बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया बच्चा, T20 टर्म फाइंड आउट किया। अगर बच्चा आपको समझ में आया, ठीक है। अगर मेंशन पहले से AP है तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करो, बट नहीं किया, डिसाइड करने बोला, मतलब डिसाइड करो, बताओ, उसके बाद आप सॉल्व करो। अगर पहले से बोला है इन एन द गिवन सीक्वेंस इज AP, अगर AP पहले से बोला है, आप जो भी टर्म पूछा डायरेक्टली सॉल्व कर दो। करेक्ट ना बच्चा? सो इसको नोट डाउन करो, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो बच्चा हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या दिया हमारे पास, गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको यहाँ पे ऑलरेडी बोल दिया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मींस AP में है, देन 12 16 20 24 डैश डैश डैश, राइट। हमें एक सीक्वेंस दे दिया गया जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पहले से है। उसके बाद फाइंड द 24th टर्म, मींस आपको T24th टर्म आपको फाइंड आउट करने बोला है, किसका, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। सो बच्चा बेसिकली देखो ध्यान से, आपको करना है क्या, यहाँ पे आपके पास इक्वेशन दिया गया, जो सीक्वेंस आपको दिया गया है, इससे हम क्या करेंगे, पहले T1 जिसको हम बोलते हैं A आ जाएगा 12, T2 जिसको हम बोलेंगे 16, T3 हमारे पास आ जाएगा 20। अब हमें सब लिखने के बच्चा नीड नहीं, हम क्या करेंगे, पहले D फाइंड आउट करेंगे। T2 माइनस T1 हो जाएगा। T2 हमारे पास है 16, T1 हमारे पास है 12, तो 16 में से 12 को माइनस आपके पास आ जाएगा बच्चा 4 आ जाएगा ना यहाँ पे, तो D हमें मिल गया 4। अब हमें D बहुत सारा निकालने की जरूरत नहीं बच्चा, ऑलरेडी मेंशन किया है कि क्या हमारा AP है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें फाइंड आउट करने क्या बोला, T24th टर्म हमें फाइंड आउट करने बोला है। हम याद करेंगे बच्चा किसको, nth टर्म फॉर्मूले को, तो Tn इक्वल्स आ जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा D। तो इसके लिए हमें चाहिए n, है ना, तो हम यहाँ पे लेंगे n इक्वल्स आ जाएगा 24, राइट ना बच्चा। तो यहाँ पे T24 इक्वल्स टू A की वैल्यू बच्चा हमारे पास आ जाएगा 12 प्लस n की वैल्यू आ जाएगा 24 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 4, राइट। तो 12 प्लस 24 में से 1 माइनस 23 इंटू आ जाएगा 4, 12 प्लस 4 3 जा 12, 4 2 जा 8 आ जाएगा यहाँ पे 9, राइट ना। तो 2 प्लस 2 4 आ जाएगा, 9 प्लस 1 10 हो जाएगा 104। तो T24 आपको मिल गया 104, T24, राइट ना बच्चा। अगर बच्चा आपको समझ में आया क्या, यहाँ तक का क्लियर है। सो हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन हमारा क्या था, 3 था, करेक्ट ना। सो बच्चा हम स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द 19th टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। आपके पास AP बोला है कि आपको 19th टर्म आपको फाइंड आउट करने बोला है, एंड आपको जो सीक्वेंस बच्चा क्या दिया है, 7 13 19 एंड 25 दिया है। सो बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे इसके लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल T19 फाइंड करना। तो आपके पास सीक्वेंस दिया, तो T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स आ जाएगा 7, T2 इक्वल्स आ जाएगा 13, T3 आपके पास आ जाएगा 19, राइट ना। AP ऑलरेडी मेंशन किया, तो हम एक ही D फाइंड आउट करेंगे, तो D इक्वल्स आ जाएगा T2 माइनस T1। तो T2 आपके पास क्या बचा, 13 माइनस T1 आपके पास 7 है ना। अगर आप यहाँ पे 7 माइनस करते हो 13 में से, तो मीन्स आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे 13 में से 7, यहाँ पे 3 जाएगा, यहाँ पे 3 गया 4 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, है ना। तो D इक्वल्स आपके पास मिलेगा 6, करेक्ट ना बच्चा यहाँ तक का। अब उसके बाद देखो हमने D फाइंड आउट कर लिया, हम क्या करेंगे, अब उसके बाद T19 हमें फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा D। जब भी कोई टर्म फाइंड आउट करने बोलेगा बच्चा आपको, तो हमेशा Tn का फॉर्मूला याद करना है आपको, राइट ना। तो Tn इक्वल्स टू, अभी n क्या रखना अपने को, 19 रखना है, मींस T19 इक्वल्स टू A के प्लेस पे आ जाएगा 7 प्लस n के प्लेस आ जाएगा 19 माइनस 1 इंटू आपके पास D की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 6, तो 7 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 18 इंटू आ जाएगा 6, राइट ना। अब क्या बच्चा, अभी क्या करना, 6 8 जा 48, राइट, देन 6 1 जा 6 और 48 का 4 यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा आपके पास 10 हो जाएगा, 108 प्लस 7 मीन्स यहाँ पे आने वाला है 8 और 7 है ना 15, देन यहाँ पे 1, देन यहाँ पे 1, राइट। T19 हमारे पास क्या आ जाएगा 115। आए बच्चा आपको समझ में आया, करेक्ट ना बच्चा। सो इसके बाद हम बढ़ते बच्चा क्वेश्चन हमारा जो रहेगा 5 रहेगा, आप इसको यहाँ पे नोट डाउन करो। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो जो क्वेश्चन 5 में क्या दिया है, फाइंड द 27th टर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपके पास यहाँ पे सीक्वेंस दिया बच्चा 9 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 है ना। अब हमें इसका सीक्वेंस लेके हमें क्या करना है बच्चा, सॉल्व करना है, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो यहाँ पे करना है क्या आपको,
फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 9, T2 इक्वल्स आ जाएगा 4, T3 आपके पास आ जाएगा -1। आप D फाइंड आउट करोगे, T2 माइनस T1 करना है आपको। सेम प्रोसेस बचा जैसे हमें क्वेश्चन नंबर 2 किया, 3 के है ना, 2 3 4 है ना, हम पांचों को ऐसे ही कर रहे हैं। तो क्या 4 माइनस 9 क्या है आपके पास, 9 में से 4 माइनस करो 5 आ जाएगा, बिगर नंबर मींस माइनस, है ना, तो D इक्वल्स टू -5। अब इसके बाद हमें क्या करना बच्चा, देखो ध्यान से, हमें ना 20 कौन सा टर्म निकालना बच्चा आप लोग को, देखो ध्यान से जरा एक बार, हम लोग को आई थिंक एक सेकेंड 27th टर्म बोला, 27th टर्म बोला हम लोग, राइट ना बच्चा। हम क्या करेंगे, T27th टर्म हमें फाइंड आउट करना है, तो Tn का फॉर्मूला Tn इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा D। तो n की वैल्यू हमें क्या पुट आउट करना है बच्चा, n इक्वल्स टू आ जाएगा 27। तो T27 इक्वल्स टू A की वैल्यू हमारे पास 9 है, प्लस n की वैल्यू 27 माइनस 1 इंटू D की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा -5। तो 9 प्लस 27 में से 1 माइनस करो, 26 इंटू -5, then 9 minus plus minus 5 6 are 30, then 5 2 are 10, 10 क्या जाए 30, राइट ना। अब माइनस के बच्चा आपके पास 121 आएगा, बट माइनस में आएगा क्योंकि बिकॉज 130 इज ग्रेटर नंबर, है ना, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर, करेक्ट। T27 में क्या मिल जाएगा, -121। आई होप बच्चा आपको समझ में आया। अब इसको मैं नोट डाउन कर लो, हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे। समझ में आया क्या बच्चा। सो बच्चों क्वेश्चन में 6 को क्या दिया है, फाइंड हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5, है ना बच्चा। अब आपको क्वेश्चन बोला है क्या है कि ऐसे 3 डिजिट के कितने नंबर जो डिविजिबल होंगे, किससे बच्चा, 5 से बोला है, करेक्ट ना बच्चा। हमें क्या करना, 5 से ऐसे कितने 3 डिजिट के नंबर डिवाइड होने वाले, डिविजिबल होने वाला है। मींस बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया क्या क्वेश्चन, 5 से हमें ऐसे 3 डिजिट के नेचुरल नंबर को डिवाइड करना है। अब देखो बच्चा 3 डिजिट पहला कहां से स्टार्ट होता है, 100 से स्टार्ट होता है। 100 101 102 103, राइट ना, 104 105, है ना, ऐसे सो ऑन ऐसे आता रहेगा। तो लास्ट नंबर कौन सा होगा बच्चा, 999, राइट ना बच्चा। उसके पहले आ जाएगा 998 997, करेक्ट ना बच्चा, 996, देन 995। इसके बीच में बच्चा बहुत सारे नंबर्स आने वाले, करेक्ट। बट हमें किससे डिविजिबल बोला बच्चा, 5 से डिविजिबल बोला है। किससे, 5 से। तो 100 5 से डिविजिबल हो सकता है, तो पहला 100 आ जाएगा, ये दो ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, है ना, राइट। देखो ये हो सकता है 105 हो जाएगा, देन 110 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो लास्ट कौन सा होगा बच्चा, देखो ए भी डिविजिबल नहीं होगा, ए भी डिविजिबल नहीं होगा, ए भी डिविजिबल नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, लास्ट कौन सा होगा, 995। मींस जो लास्ट वाला आएगा उसको बोलते हैं nth टर्म बच्चा। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, nth टर्म। ऐसे कितने नंबर डिविजिबल हो सकते हैं, तो मतलब हमें पूछा है क्या, n पूछ लिया कितने नंबर्स होंगे। n हमें बोला क्या बच्चा, T1 बोल दिया है, T1 जिसको हम a बोलते हैं 100 आ जाएगा। T2 हमने बोल दिया बच्चा आ जाएगा 105 आ जाएगा। T3 में क्या बोल दिया 110 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। और हमें n फाइंड करना है, बोला हम क्या निकालेंगे, पहले d फाइंड आउट करें। d इक्वल्स टू T2 माइनस T1। तो T2 हमारे पास क्या बचा, 105 माइनस T1 100 हो जाएगा, राइट ना। यहाँ पर देगा 5, तो हमें d कितना मिल जाएगा 5। अब नोटिस करो बच्चा 5 आएगा, डिफरेंसेस में सभी नंबर्स आ रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 5 का रहेगा, करेक्ट बच्चा यहाँ तक का। अब हमें nth टर्म, और हमें दिया क्या बच्चा, Tn दे दिया, Tn nth टर्म दिया 995, करेक्ट। हम क्या करेंगे इसके बाद, हम Tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब हमें n नहीं पता बच्चा कौन से, देखो ये लास्ट नंबर है, बट हमें पता नहीं कौन सा कितने नंबर डिविजिबल हो रहे हैं, हमें वही तो पता ना n की वैल्यू। हम क्या करेंगे, Tn तो सेम, Tn की वैल्यू बता दो बच्चा कितना है, 995 इक्वल्स टू a की वैल्यू बताओ 100 प्लस n, हमें पता है क्या नहीं, हमने यहाँ पे वैल्यू नहीं पुट किया n की, समझ में आ रहा है क्या। तो यहाँ पे n को n रखेंगे -1 इंटू डी, डी हमारे पास क्या बचा है 5 है, करेक्ट। तो 100 को यहाँ भेज दो, तो 995 माइनस यहाँ पे 100 हो जाएगा इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू आ जाएगा 5। तो माइनस को बच्चा, तो 895 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 5। 5 मल्टीप्लाई से यहाँ पे डिवाइड में जाएगा, 895 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू n माइनस 1। 5 1 जा 5, यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 3, तो 39 हो जाएगा। 5 7 जा ना, 5 7 जा 35, यहाँ पे बचेगा 4, तो 5 9 जा 45, मीन्स 179 इक्वल्स आ जाएगा n माइनस 1। माइनस 1 क्या शिफ्ट करो, 179 प्लस 1 इक्वल्स आ जाएगा n, देयरफॉर 180 इक्वल्स आ जाएगा n,
देयरफॉर n इक्वल्स आ जाएगा 180, करेक्ट ना बच्चा। तो यहाँ पे लिख सकते हो बच्चा लास्ट में स्टेटमेंट देयरफॉर 3 डिजिट है ना, तो यहाँ पे हम कैसे डायरेक्टली क्या लिखेंगे 180 है ना, 180 numbers are divisible by 5 है ना। आप लिख सकते हो बच्चा, आपको चाहिए तो पूरा स्टेटमेंट अच्छे से लिख देना, बट हमारे पास यहाँ पे क्या मिला n नंबर कितना हमारे पास 180, तो ऐसे कितने नंबर आएंगे बच्चा 180। एक्चुअली आपका स्टार्ट यहाँ से होगा सोल्यूशन, करेक्ट ना, मैंने आपको बस समझाने के लिए पार्ट लिख के दिया है। अगर बच्चा आपको समझ में आया तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, आप इसको नोट डाउन कर लो। सो बच्चों क्वेश्चन हमें 7 क्या दिया है, द 11th टर्म and 21st term of an AP are 16 and 29 respectively। मींस बच्चा आपको दिया है क्या यहाँ पे T 11th टर्म आपके पास दिया बच्चा 16, T 21st टर्म आपके पास दिया बच्चा 29 एंड देन फाइंड द 41 मतलब 41st मतलब 41th टर्म ऑफ एन AP। मींस आपको T 41 टर्म आपको फाइंड आउट करने बोल दिया बच्चा। अब बच्चा इसमें देखो करना है क्या बच्चा, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किया उससे थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन दिख रहा है, बट इजीएस्ट क्वेश्चन है बच्चा। देखो हम क्या करेंगे बच्चा, T11 T21 दिया, T41 दिया, तो यहाँ पे और कोई फॉर्मूला नहीं बच्चा, Tn का ही फॉर्मूला आने वाला है, राइट ना। हम क्या करेंगे Tn इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हम यूज करने वाले हैं। अब n के प्लेस में मैं 11 पुट करता हूं, n इक्वल्स टू 11 हो जाएगा, तो T11 इक्वल्स टू a हमें पता नहीं बच्चा, n हमें पता चल गया 11 है, माइनस 1 इंटू डी भी बच्चा हमें नहीं पता, हम d को d रखेंगे, a को a रखेंगे, एंड T11 बच्चा हमारे पास क्या दिया 16 दिया इक्वल्स टू a प्लस 11 में से 1 माइनस को आ जाएगा 10d, देयरफॉर इसको लिखो a प्लस 10d इक्वल्स आ जाएगा 16, इक्वेशन नंबर 1। एंड बच्चा उसके बाद देखो सेम हम क्या करेंगे, अभी T21 रखेंगे तो n इक्वल्स आ जाएगा 21, तो T21 सेम फॉर्मूला, a नहीं पता हम लोग को, 21 माइनस 1 इंटू डी भी हमें नहीं पता है, तो T21 हमारे पास है 29, a प्लस यहाँ पे माइनस करो बच्चा 21 में से तो 20 डी हो जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। तो 20 देखो देयरफॉर a प्लस 20 डी इक्वल्स आ जाएगा 29, मार्क करेंगे इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट ना बच्चा। अब हम यहां से क्या करेंगे a एंड d फाइंड आउट करेंगे। दो इक्वेशन है बच्चा, देखो फर्स्ट चैप्टर के जैसा ही है, a d, यहाँ पे a भी सेम है, यहाँ पे a भी सेम है, तो यहाँ पे हम क्या करें सब्ट्रैक्टिंग, तो करते हैं सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बचा हमारे पास, a प्लस 10d इक्वल्स आ जाएगा 16, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 20d इक्वल्स आ जाएगा 29, करेक्ट ना बच्चा। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, राइट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा माइनस 10d इक्वल्स टू, अब 29 में से 16 को माइनस करो बच्चा, तो 6 में से यहाँ पे आ जाएगा 3 एंड देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा, राइट ना बच्चा। यहाँ पे 1 में से 1 क्या 1 आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा, तो आ जाएगा माइनस, देखो माइनस माइनस का कैंसिल, तो 10d इक्वल्स आ जाएगा 13। देख लो आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना बच्चा, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, तो d इक्वल्स आ जाएगा 13/10, करेक्ट। हम क्या करते हैं 1 या 2 किसी एक में पुट करते हैं, तो पुट d इक्वल्स टू 13/10 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या है a प्लस 10 इंटू डी, डी क्या 13/10 इक्वल्स आ जाएगा 16, 10 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 13 इक्वल्स आ जाएगा 16, a इक्वल्स टू 16 प्लस से क्या आ जाएगा माइनस 13, मीन्स आपके पास आने वाला बच्चा 3 आने वाला है, a केवल हमें क्या मिला बच्चा 3 मिल गया, हमें a और d मिल चुका है। अब हमें चाहिए क्या बच्चा, ध्यान से देखो हमें T41 चाहिए, तो T41 में a भी आता है और d भी आता है, कैसे बच्चा, देखो अगेन n इक्वल्स टू 41 रखना है, तो T41 इक्वल्स टू a प्लस n, n मींस 41 माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा d, और आपको चाहिए आप लिख लो बच्चा Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, राइट। तो T41 इक्वल्स टू a केवल हमने जस्ट फाइंड आउट किया बच्चा 3 प्लस 41 में से 1 को माइनस करा जाएगा 40 इंटू d की वैल्यू हमारे पास क्या बचा 13/10, 10 1 जा 10 4 जा मीन्स 3 प्लस 4 इंटू 13 है ना, तो 3 प्लस 13 4 जा 52 एंड 52 प्लस 3 आ जाएगा 55, तो T41 हमारे पास क्या बचाएगा 55 आएगा।
आया बच्चा आपको समझ में आया? बहुत सिंपल था। अगर आपने चीजें समझा स्टार्टिंग से तो जाके आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूजन भी रहोगे बच्चा, ठीक है। बहुत सिंपल था बच्चा, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो बच्चा हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो और सिंपल है, ठीक है। 8, 9, 10 तीन क्वेश्चन है बच्चा, 3.2 हमारे यहाँ पे हो जाएगा खत्म, ठीक है। सो हम इसको पूरा अच्छे से कवर करते हैं बच्चा। अगर आपको कहीं डाउट है प्लीज आप मेंशन करो बच्चा, ठीक है। सो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं, क्या दिया 11, 8, 5, 2 है ना, डॉट 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 इन दिस एपी बीच टर्म इज नंबर -151 है ना। तो -151 किसका है, मतलब कौन से टर्म का वैल्यू है हमें फाइंड आउट करने वाला। मींस लास्ट टर्म हमें बोल दिया -151, मतलब लास्ट टर्म दिया, इसका मतलब हमें n नहीं पता है कि n और लास्ट टर्म कौन से नंबर पे आ रहा है, कौन से टर्म पे हमें उसकी वैल्यू आ रहा है। सो मैं बच्चा यहाँ पे लिखता हूं, पहले मैं जो दिया है देखो क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ पे 11 दिया है, 8 दिया है, 5 दिया है, 2 दिया है, डॉट 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 -151 दिया, राइट ना बच्चा। अब हमें पूछा यहाँ पे कि जो कौन से टर्म पर होगा बच्चा, मींस जो -151 आ रहा है वहां पे n वो कौन से नंबर पे है, कौन से टर्म पे है। मींस बच्चा देखो ये हमारे पास हो जाएगा T1 जिसको बोलते हैं A 11 हो जाएगा, ऐसे T2 हमारे पास हो जाएगा 8, वैसे T3 हमारे पास हो जाएगा 5, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये T3 हो गया, ये T4 हो गया। तो ऐसे डॉट डॉट करके कौन सा नंबर होगा ये हमें बताना है, मतलब ये n क्या होगा हमें बताना है। समझ में आया क्या बच्चा? ये Tn तो होगा, n मतलब Tnth का फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, बट Tn हमारे पास -151 आएगा। अब उसके बाद D निकालना बच्चा, T2 -T1 करेंगे। T2 हमारे पास क्या है, देखो T2 हमारे पास हो जाएगा 8 माइनस T1 हमारे पास हो जाएगा 11, राइट ना बच्चा। अब 8 में से मतलब 11 में से 8 को माइनस के बच्चा आपके पास आ जाएगा -3 आ जाएगा, करेक्ट ना बच्चा। आप देख चेक कर सकते हो एक बार क्या आएगा आपके पास -3। एंड इसके बाद बच्चा आपको क्या करना है, Tn मतलब nth का हमें यहाँ पे वैल्यू दे दिया है, हमें n फाइंड आउट करना है बच्चा। क्या फाइंड आउट करना है, n फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो Tn का जो फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो Tn की वैल्यू हमें पता है बच्चा -151 इक्वल्स टू a की वैल्यू भी पता हमें 11 हो गया, प्लस n हमें नहीं पता बच्चा, तो n को n रखेंगे -1 इंटू डी हमें पता बच्चा क्या आएगा -3 आ जाएगा, करेक्ट। -151 इक्वल्स टू ये माइनस प्लस 11 से यहाँ पे जाएगा -11 एंड -1 इंटू आ जाएगा -3, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस माइनस प्लस 112 516, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बिगर नंबर इज 151 तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे n -1 इंटू आ जाएगा -3, -3 को डिवाइड में कर दो, 162 डिवाइड बाय -3 इक्वल टू n -1। अरे बच्चा आपको यहाँ तक समझ में आया, राइट। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 1 3, 3 5 15, 1 बचेगा, 3 4 12, तो 54 इक्वल आ जाएगा n -1, राइट। देयरफॉर माइनस यहाँ पे भेज दो, 54 प्लस 1 इक्वल आ जाएगा n, देयरफॉर 55 इक्वल आ जाएगा n, देयरफॉर n इक्वल आ जाएगा 55, करेक्ट ना बच्चा। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, देयरफॉर क्या लिखेंगे, -151 इज द, है ना। या तो ऐसा आप क्या लिखना बच्चा, आप लिख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मीन्स T55th टर्म इक्वल्स टू -151 इज द फाइनल आंसर। इसी का वैल्यू दिया था ना बच्चा, हमने जहां पे क्या रखूंगा 55 रखूंगा, हमें क्या मिल जाएगा 55 की वैल्यू -151, मीन इनडायरेक्टली n से क्या आने वाला बच्चा, n की वैल्यू हमारे पास 55 आने वाला है, करेक्ट ना बच्चा। यहाँ तक का पार्ट अब देख लो, एक बार चेक कर लो। अगर आपको नहीं समझा तो मैं इसको रफ करता हूं, मैं इनडायरेक्टली मैं इसको लास्ट का जो आंसर रहेगा ना मैं आपको एकदम इजी में, देयरफॉर 55th है ना नंबर इज क्या जाएगा -151, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, राइट ना बच्चा। ठीक है, हमने 55th वाला निकाला, वहीं पे हमें क्या मिलेगा -151 मिलेगा। अरे बच्चा आपको समझ में आया तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लास्ट दो क्वेश्चन बच्चा बहुत अच्छे समझा के दूंगा, आप बस ध्यान से एंड तक बने रहो बच्चा, ठीक है। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर हमें 9 क्या दिया है, इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मेनी आर डिविजिबल बाय 4। इसमें कितने नंबर है जो डिविजिबल होंगे किससे, 4 से, 10 से 240। तो बच्चा हम यहाँ पे नंबर लिखते हैं, देखो पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 to 250
किससे डिविजिबल होना चाहिए बच्चा? 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 10 तो होगा नहीं, हमारे 12 पहला हो जाएगा, है ना। 12, 16, 20, 24 एंड डॉट डॉट डॉट। देखो 250 से पहले आना पड़ेगा, तो 250 से पहले आएगा 249 आएगा, यहाँ पे आएगा 248 आएगा। तो 249 तो चांस नहीं बचाने का, तो बच्चा 248 डिवाइड करके देख लो बच्चा। 248 किससे? 4 से डिवाइड करना है, या तो ऐसा नहीं करना, डायरेक्टली कर लो बच्चा। 248 डिवाइड बाय 4, 4 6 एंड 4 2 करेक्ट ना बच्चा, डिविजिबल हो रहा है, मतलब हमें nth टर्म मिल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चा यहाँ पे? तो 12, 16, 20 है ना, 24 डॉट 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 248। तो हमें क्या मिलेगा बच्चा यहाँ पे? देखो लास्ट वाला होगा हमारे पास tn। हम पहला हमारे पास हो जाएगा t1a इक्वल्स आ जाएगा 12, t2 इक्वल्स आ जाएगा 16, t3 इक्वल्स आ जाएगा 20 एंड d निकालना पड़ेगा, t2 माइनस t1 करना पड़ेगा। तो t2 16 माइनस t1 12, तो हमारे पास आ जाएगा 4, d की वैल्यू 4 मिला एंड tn हमें बच्चा पहले से पता है 248 हो जाएगा। अब पूछा क्या बच्चा, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो डिविजिबल होंगे 4 से? कहां से बच्चा? 10 से लेके 250 के बीच में, करेक्ट ना आपको। अब देखो इसके लिए बच्चा हम क्या करेंगे, अगेन tn का फॉर्मूला। तो tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा d एंड tn, n हमें पता नहीं बच्चा, लेकिन tn हमें पता है बच्चा, क्या है? 248 इक्वल्स टू a की वैल्यू 12 हो गया, प्लस n हमें तो निकालना है, तो n को n रखो, इंटू d आपके पास आ जाएगा 4, करेक्ट ना। तो 12 क्या भेज दो, 248 माइनस 12 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू आ जाएगा 4, करेक्ट बच्चा यहाँ तक का पार्ट। अब क्या करना बच्चा, 8 में से 2 को माइनस करा देगा 6, 4 में से 1 माइनस आ जाएगा 3 एंड 2 आ जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू आ जाएगा 4। अब 4 को डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में डिवाइड में भेज दो, 236 डिवाइड में यहाँ पे आ जाएगा 4 इक्वल्स टू n माइनस 1, 4 1 जा 4 5 जा 20, 3 बचे 4 9 जा 36, तो 59 इक्वल्स आ जाएगा n माइनस 1, माइनस 1 क्या भेज दो, 59 प्लस 1 इक्वल्स आ जाएगा n, यहाँ आ जाएगा 60 इक्वल्स आ जाएगा n, देयरफॉर n इक्वल्स आ जाएगा 60, करेक्ट यहाँ तक का पार्ट। अब देखो बच्चा आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, यहाँ पे लिखो 60 है ना, इज द, हाँ लास्ट में क्या लिखा, कितने नंबर्स हुए ना, 60 नंबर्स इज डिविजिबल है ना, 60 नंबर इज द डिविजिबल बाय 4 है ना। कितने नंबर बच्चा, 60 नंबर डिविजिबल होंगे किससे, 4 से, कहां से लेके 10 से लेके 250 के बीच में। आए बच्चा आपको समझ में आया, ठीक है। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पे, आप इसको नोट डाउन कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चा तो क्या दिया, इन एन एपी 17th टर्म इज 7 मोर देन इट्स 10th टर्म, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब बच्चा पे कंडीशन दिया, हमें कॉमन डिफरेंस बोला है, मतलब डी फाइंड आउट करने वाला, बट इसके लिए कंडीशन बच्चा क्या दिया, देखो ध्यान से, इन एन एपी 17th टर्म, जो 17th टर्म होगा टी 17th होगा है ना, इज मतलब इक्वल हो जाएगा 7 मोर, मोर में आ जाएगा प्लस, कितना मोर बोला बच्चा, 7 मोर बोला है। अगर लेस बोलता है यहाँ पे आ जाएगा माइनस आ जाता, किससे बच्चा, देन इट्स 10th टर्म मींस आ जाएगा T10, T10 से 7 मोर होना चाहिए, कौन बच्चा, T17। अरे बच्चा आपको समझ में आ गया। अब जो डेटा में जो कंडीशन दिया था हमने यहाँ पे लिख दिया, मतलब क्वेश्चन में बोला था जो T17 है वो 7 मोर है, किससे बच्चा, T10 से। अब हम क्या करेंगे, हमें निकालने क्या बोला बच्चा, D फाइंड आउट करने बोला है। हम इसके लिए जो कंडीशन हमें जो दिया है ना बच्चा, हम इसी का यूज करेंगे। हम फर्स्ट ऑफ ऑल Tn का फॉर्मूला देखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू आ जाएगा t। तो पहले हम T17 निकालते हैं, फिर हम T10 निकालते हैं, फिर दोनों का यूज करके हम d फाइंड आउट कर लेंगे, करेक्ट ना बच्चा। अब देखो बच्चा यहाँ पे क्या होने वाला है, t अभी n के प्लेस पे 17 रखते हैं, तो आ जाएगा 17, तो T17 इक्वल्स टू a प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 17 माइनस 1 इंटू आ जाएगा d। हमें ना a पता है ना हमें ना d पता है, राइट ना। बट एक चीज पता है बच्चा, a और a, d और d कुछ ना कुछ कैंसिल आउट तो होगा, तो T17 हम लिखते हैं सेम एज इट इज, a प्लस यहाँ पर 16 d हो जाएगा, करेक्ट। हम इसको मार्क कर लेते हैं 1, सॉरी इसको मार्क करते हैं 1, इसको मार्क करते हैं 2, फिर हम लिखते हैं n इक्वल्स अभी रखते हैं हम लोग 10 रखते हैं, राइट ना। पहले हमने 17 रखा, अब 10 रखते हैं, तो T10 इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला a प्लस 10 माइनस 1 इंटू आ जाएगा d, तो T10 ही रहेगा, a प्लस यहाँ पर 9 d हो जाएगा, मार्क करते हैं इसको 3, करेक्ट ना बच्चा। हम यूज करते हैं फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड का यूज करते हैं। तो देखो T17, तो T17 के प्लेस में मैं लिख सकता हूं इसको a प्लस 16d, देखो ध्यान से, T17 के प्लेस में मैंने a प्लस 16d इक्वल्स टू T10 के प्लेस में मैं a प्लस
9d हो जाएगा और प्लस 7 पहले से था तो t10 को हटा के a प्लस 9d, t7 हटा के a प्लस 16d और प्लस 7 तो सेम रहने वाला है। अब a से कैंसिल हो जाएगा, 16d यहाँ पे प्लस से क्या आ जाएगा माइनस 9d इक्वल आ जाएगा 7। अब 16 में से 9 को माइनस करो बच्चा, आपके पास आ जाएगा 7d इक्वल आ जाएगा 7। करेक्ट ना बच्चा? 16 में से 9 गया तो आ जाएगा 7 एंड d इक्वल्स टू 7/7 कैंसिल होके आ जाएगा आपके पास d इक्वल्स टू 1, है ना। सो यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा therefore the common difference इक्वल्स टू आ जाएगा 1 या इज 1। करेक्ट ना बच्चा? अगर बच्चा आपको समझ में आया, ठीक है, अब इसको यहाँ पे नोट डाउन करो। ये हमने क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत इजी वे में समझा बच्चा, ठीक है। हमने इक्वेशन 1 बना, इक्वेशन 2 बना, इक्वेशन 3 हमने इसका यूज किया। अगर बच्चा आपको समझ में आया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो आप। सो बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट किया। इस 10th क्वेश्चन से बच्चा हमारा 3.2 यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट और मैंने आपको हर एक क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से समझा के दिया। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना बच्चा, आपको 3.2 एकदम क्लियर हो जाएगा, राइट ना। एंड बच्चा आप जो भी सॉल्व एग्जांपल है प्लीज खुद से ट्राई करना, जो मैंने बेसिक चीजें बताया, जो भी मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करते मैंने यूज किया, मैंने बताया चीजें नोटिस करना, आपको ध्यान देना। अब वही चीज एग्जाम्पल के आप देख सकते हो। करेक्ट ना बच्चा? इससे बच्चा क्या होगा, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। आप बस एक बार प्रैक्टिस अच्छे से करना। सो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय एंड अपना पैर ऐसे बच्चा बनाए रखना, ठीक है। सो हम स्टार्ट करेंगे 3.3 अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।